आज हम लोग जानने वाले हैं स्फेरोमीटर के बारे में। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये है आपका स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का काम होता है किसी भी सरफेस जो स्फेरिकल हो, जो घुमावदार सरफेस होगी, उसकी कर्व का रेडियस हम लोग स्फेरोमीटर के द्वारा निकालते हैं। जैसे कि आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग रेडियस निकालेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, ये सब आपके जो शेप होते हैं स्फेरिकल होते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लेंस जो होता है वो आपका स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, जो आपका ये फिगर है, यहाँ पर इस फिगर में देखिए, ये है आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका बाई कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करती है, और कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्केव लेंस जो हमारा होता है, उसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि वो लाइट को फैलाती है, इसका मतलब कि डाइवर्ज करती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारी सरफेस है इस लेंस की, ये एक प्लेन सरफेस नहीं है, यहाँ पर एक कर्व बन रहा है। तो जो ये कर्व बन रहा है, इस कर्व का कोई ना कोई रेडियस होगा, जिस रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही जानने में हेल्प करता है हमारा स्फेरोमीटर। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्फेरोमीटर के कुछ पार्ट्स के नाम जानते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहां पर आप देख रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमारे पास में यहां पर एक स्केल इस फिगर में दिखाई जा रही है, जो कि है आपकी मेन स्केल। मेन स्केल के पास में यहाँ पर एक राउंडेड स्केल बनी हुई है, जिसको हम लोग सर्कुलर स्केल कहते हैं। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोग माइक्रोमीटर में भी देखते थे, माइक्रोमीटर और माइक्रो स्क्रू गेज में। तो ये भी वैसे ही फंक्शन करता है। यहाँ पर आपके सामने में 3 लेग्स नजर आ रहे हैं, 1 लेग, 2 लेग एंड 3 लेग। और ये स्फेरोमीटर का बीच का सेंट्रल लेग है, जो कि आपको कर्व निकालने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें चाहिए है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, उस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरोमीटर के लिए कितना होगा, और वो फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स, स्फेरोमीटर के फिगर में देखिए, जो आपके स्फेरोमीटर्स के लिए हमारे लेग्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने एल से डिनोट किया है, और वो हमारे 3 लेग्स कुछ इस तरह हैं, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल लेटर एल है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी एल, ये एल और ये एल। इस प्रकार से हमें एक सर्कल के अंदर में एक इनस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है, जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके फिगर में। ये एक सर्कल है जिसके अंदर में इनस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ होता है, और इनस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है वो हमारा यहाँ पर है O। फिर यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ की, जो कि इस सेंटर से क्रॉस होकर के जाएगी, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूँ ABC। दिस पॉइंट इज डिनोटेड एज D एंड इट इज। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये AO की डिस्टेंस है वो AE के 2/3 पार्ट्स होती है। तो फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल, AO इक्वल टू 2/3 AE। अगेन
ये ई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और मुझे पता है इसकी जो लेंथ है वो एल है। यहाँ की जो लेंथ हमारी निकल के आ रही है वो हमारी एल आ रही है और ये जो एंगल है हमारा ये है 60 डिग्री। देन ए ई इक्वल टू एल साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इस वैल्यू को मैं AO की वैल्यू में पुट करता हूँ जो कि हमें मिलने वाली है 2/3 इंटू L √3 डिवाइडेड बाई 2। हियर 2 से 2 कैंसिल आउट एंड √3 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट। देन AO इक्वल टू L डिवाइडेड बाई √3। ये जो AO पॉइंट है इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर a से। ये हमारा नीचे का पार्ट का डायमीटर है, इस पार्ट का, जिसे कुछ डायमीटर रेडियस जो है हमारा वो स्मॉल लेटर a है। तो देन ये वैल्यू a है जो कि हमारी बराबर हो रही है L बाई √3। अब दोबारा मैं स्पेस बनाता हूं थोड़ी सी। अगेन हम यहां पर कॉन्वेक्स लेंस को एक सरफेस पर रखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम सरफेस पर रखते हैं तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऐसे सरफेस पर रखा हुआ है जो कि यहाँ पर एक कर्व बन रहा है। अगर ये कर्व बन रहा है तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा और वो अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा वो सेंटर से ज्वाइन होगा और ये वैल्यू जो हमारी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट विल बी कैपिटल आर। सेम उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ की जो वैल्यू होगी ये भी आपकी कैपिटल आर से डिनोट की जाएगी। अगेन सेंटर से मैं रेडियस को खींचता हूँ यहाँ से और ये भी आपकी टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की ये भी आपकी आर है। अब यहाँ पर जब मैं नीचे की साइड से देख रहा हूँ तो ये जो आपको डायमीटर मिल रहा है ये डायमीटर जो है आपका यही डायमीटर मिल रहा है जो कि A से D था। दैट मीन्स ये साइड जो है आपका A है और ये आपका D है और यहाँ जो बीच का सेंटर है ये आपका O है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AO की जो वैल्यू है वो हमारी A है। अब यहाँ से जो मैंने रेडियस खींचा है तो आप देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस R थी और मैं हाइट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस को डिनोट मैं कर लूं स्मॉल लेटर h से। अगर ये डिस्टेंस आपकी h है तो ये डिस्टेंस आपकी जो होगी वो हो जाएगी r माइनस h। अब आप ट्रायंगल A को F में पाइथागोरस लॉ को लगाते हैं और जो ये हमारी डिस्टेंस AF है जो कि r है तो ये आपका बिहेव करेगा राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में। देन r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r माइनस h का होल स्क्वायर। अगेन r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2rh। Here r square and r square will be cancelled out. Okay? अगेन -2rh को मैं इस साइड लेकर के आता हूं जो कि हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इस साइड एंड द वैल्यू ऑफ r जो होगा हमारा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। अगेन मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो आप देखिए r की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h प्लस h स्क्वायर बाई 2h। यहाँ h से ये स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया और a स्क्वायर की वैल्यू तो a की वैल्यू तो हमने इस फिगर में फाइंड करके रखी हुई है l के टर्म्स में, वो है l बाई √3। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखता हूँ r इक्वल टू
एल स्क्वायर √3 का स्क्वायर मैं करूँगा तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एच प्लस एच बाई 2। देन फॉर्मूला जो हमारा हुआ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h प्लस h बाई 2। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे बाय यूजिंग स्फेरोमीटर। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने जाते हैं। का स्फेरोमीटर है, ठीक है। स्फेरोमीटर में जो हमारा ये राउंडेड सर्कल ऊपर में बना हुआ है इसको हम लोग सर्कुलर स्केल कहते हैं। और सर्कुलर स्केल के बगल में जो ये आपकी स्केलिंग है, ये स्केलिंग ये आपकी मेन स्केल कहलाती है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको माइक्रोमीटर में भी मिलता था, जहाँ पर साइड में आपको एक सर्कुलर स्केल मिलता था और एक आपको मेन स्केल मिलता था। तो ये भी वैसे ही प्रिंसिपल पर काम करती है। तो रीडिंग लेने के लिए इससे हम लोग किसी भी सरफेस की कर्व की रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसी प्लेन सरफेस की रीडिंग। तो रीडिंग लेने के लिए जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था वो फार्मूला है हमारा R = L स्क्वायर प्लस 6h प्लस h बाई 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कुछ टर्म्स मिले हुए हैं। इससे हमारा पता चलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि हमें फाइंड करना है। L जो है हमारा वो L हमारा इसके लेग्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। ये 3 लेग्स हमारे स्फेरोमीटर में हैं और इनकी जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते थे L। ओके। हाइट, ये हाइट मेजरमेंट ही हम लोगों को इस इंस्ट्रूमेंट से करना है और इस हाइट को जान करके ही हम लोग इसके रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो नंबर आप इस फार्मूले में देख रहे हैं यहाँ पर हमें 2 तरह के नंबर मिले हुए हैं। एक तो मिला हुआ है L और एक मिला हुआ है H। L जो है आपका कांस्टेंट है क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर में है, ये हमेशा सेम रहेगा। अगर मेरी स्फेरोमीटर यही है तो इसके बीच की लेंथ जो रहेगी वो हमेशा यही रहेगी। लेकिन जो हाइट हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग अगर इस हाइट को मेजर कर लें तो हम लोग इसके रेडियस को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है L। L है हमारे इसकी बीच की डिस्टेंस। तो L को फाइंड करने के लिए हम लोग एक मीटर स्केल लेते हैं और मीटर स्केल से इसकी जो 3 लेग्स हैं इसे हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो इसकी 3 लेग्स ऐसे हैं। तो मैं सबसे पहले इस लेग को लेता हूँ और इसकी जो डिस्टेंस है वो आप देखिए 0.2 और यहाँ जो मुझे वैल्यू मिल रही है 3.9। तो यहाँ पर इसे मैं ट्रायंगल के रूप में लाता हूँ ताकि ये प्रॉपर डाटा आपके पास में रिकॉर्ड हो जाए, A एंड C। तो अभी मैंने जो मेजर किया है वो साइड हमने कौन सी मेजर की थी, इस साइड को मेजर किया था और ये हमारी आ रही थी 3.9। तो ये डिस्टेंस जो हमारी है ये 3.9 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में सेकंड जो लेग है B और C का मेजरमेंट मैं लेता हूँ और वो देखिए कितनी आ रही है इनके बीच की डिस्टेंस। ये हमारी 3.8 के समथिंग अप्रॉक्स मुझे मिल रही है, 3.8। अब हम लोग ये तीसरे लेग में जो तीसरी साइड है इसकी बीच की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं और इसको निकालते हैं मेजर करके। तो ये हमें ये आपको 4 मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी तीनों लेंथ की साइड जो है बराबर नहीं आ रही है, एक हल्का सा डिफरेंस हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मीन डिफरेंस निकालेंगे। अगर इसका मीन डिफरेंस निकालते हैं तो इसका मीन डिफरेंस हमें जो मिलेगा वो होगा 3.9 प्लस 4 प्लस 3.8 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे जोड़ने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 11.7 है
और इसे 3 से डिवाइड करते हैं, देन हमें मिलता है 3.9 सेंटीमीटर, जो कि हमारी मीन लेंथ है बिटवीन द लेग्स ऑफ स्फेरोमीटर। इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो मुझे 10 से मल्टीपल करना होगा, और 10 से मल्टीपल करने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 39 मिलीमीटर है। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग एक प्लेन सरफेस की रीडिंग लेते हैं कि प्लेन सरफेस का हमारा जो कर्व आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ये हमारा स्फेरोमीटर है, इसके ये 3 कॉर्नर में लेग्स जो हैं और एक सेंट्रल लेग है, ये आपके सरफेस पे पूरी तरह से टच होना चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं और इसके लेग्स के बीच से क्रॉस करा के देखते हैं। यहाँ से नहीं क्रॉस हो रहा है, इस लेग से मैं पास करता हूँ, यहाँ से भी पास नहीं हो रहा है, एंड इस लेग से पास करने पर यहाँ से भी नहीं हो रहा है, और एट लास्ट सेंट्रल लेग्स, यहाँ से भी पेपर पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जो इसके 4 लेग्स हैं वो पूरी तरह से सरफेस पर टच हो रहे हैं। अब हम लोग ऊपर में आते हैं और इसकी मेन स्केल रीडिंग को पहले हम लोग चेक करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग जो मुझे इस सर्कुलर प्लेट जो है और मेन स्केल पे जो आपकी वैल्यू यहाँ दिख रही है वो 0 से 1 के बीच में है। तो हम लोग इसकी नीचे वाली वैल्यू को लिखते हैं, जो कि हमारा होगा 0 mm। देन मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm। अब हम लोग सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट करते हैं। सर्कुलर स्केल की रीडिंग में आप देखिए यहाँ पर मुझे जो रीडिंग्स दी हुई हैं, जो हमारी रीडिंग आ रही है वो 80 के बाद में 85 और उससे एक लेंथ आगे है, वो हमारी 86 है। देन हमारी टोटल रीडिंग अब हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। हमने देखा है कि मेन स्केल रीडिंग जो हमारी आई थी वो 0 mm थी, और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो हमारी 86 है। तो देन हमारी जो टोटल हाइट यहाँ निकल के आ रही है, जिसे मैं h' से डिनोट कर रहा हूँ, वो हमारी हो जाएगी MSR प्लस LC इंटू 86। लिस्ट काउंट आप यहाँ पर देखिए, लिस्ट काउंट जो हमने निकाला था 0.01 mm, इस वैल्यू को मैं पुटअप करता हूँ और MSR हमारी जो है वो है 0 mm। 0.01 इंटू 86, और ये वैल्यू हमें मिली 0 प्लस 0.86, जिसे हमने ऐड किया और मुझे वैल्यू मिल रही है 0.86 mm। तो देखने वाली बात ये होती है कि कोई भी प्लेन सरफेस होगी, उसकी जो रेडियस निकलेगी, जो भी रेडियस हम उसका निकालेंगे, क्योंकि प्लेन सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें कोई कर्व नहीं होता, तो उसका रेडियस नहीं होना चाहिए, वो 0 आना चाहिए था। लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट तब भी हमें ये वैल्यू दे रहा है। तो प्लेन सरफेस पे जब हम लोग h को निकालते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एक छोटा सा एरर है, जो कि 0.86 mm का है। अब हम लोग एक स्फेरिकल कर्व में सेम प्रोसेस को दोहराते हैं और हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस पे इसे हम लोग मेजर करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसकी जो सरफेस है उसमें एक कर्व बना हुआ है, और इस कर्व का रेडियस ही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग यहाँ रखते हैं, और इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में हम लोग अपना स्फेरोमीटर किसी एक जगह पर होल्ड करेंगे, और हम देखेंगे कि जो हमारे स्फेरोमीटर के 3 लेग्स हैं वो आपके हमारी कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर फुली टच हो जाए। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस पेपर स्ट्रिप की हेल्प से कि इन लेग्स के बीच में कोई डिस्टेंस तो नहीं है। ये चीज़ मैं यहाँ देखूँगा, और इसे बिल्कुल सावधानी से करना है, क्योंकि ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो इसे अच्छे से प्रेस करके रख लीजिए, और अब देख रहे हैं कि सेंट्रल लेग में अभी आपको एक गैप नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरा पेपर स्ट्रिप यहाँ से पास कर जा रहा है। तो
की हेल्प से, स्क्रू हैंडल जो हमें यहाँ मिला हुआ है, इसकी हेल्प से हम इसे नीचे की ओर लाते हैं और इस सरफेस पे लाके हम टच करते हैं अपने सेंट्रल लेग को। अब हमें ये देखना है कि सेंट्रल लेग बिल्कुल प्रॉपर टच हो जाए और उसके बाद हमारे जो लेग्स भी हैं उनमें भी गैप ना बन रहा हो। तो इसको हमने यहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर किया और यहाँ से भी, यहाँ भी एक छोटा सा गैप नज़र आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा और मूव करेंगे। अब फिर से हम चेक करते हैं, अभी भी यहाँ एक गैप है। ओके, अभी भी यहाँ पर एक गैप हमें नज़र आ रहा है, अभी भी एक गैप है और थोड़ा सा मूव करते हैं। अब यहाँ से रुक गया है। अब हम कॉर्नर में जो लेग्स हैं उन्हें भी मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई गैप ना बना हो। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से पेपर स्ट्रिप क्रॉस नहीं हो पा रहा है। अब इसे हम स्टेबल करते हैं और हम यहाँ की मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग को आप गौर से देखिए, यहाँ पर 1 mm और 2 mm के बीच में ये आपका सर्कुलर स्केल टच हो रहा है। तो इस रीडिंग को हम यहाँ पर नोट करते हैं। हमारी MSR जो यहाँ पर आ रही है वो हमारी आ रही है 1 mm। अब उसके बाद में हम लोग सर्कुलर स्केल की रीडिंग को यहाँ से नोट करेंगे और देखेंगे ये कौन सी वैल्यू टच हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये 20 और 19 के बीच में लाइन टच हो रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो ये अच्छी तरह से आपकी टच कर रही है सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेन स्केल के साथ में, वो नंबर है 19। तो उस नंबर को हम लोग CSR को हम लोग 19 यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हाइट का जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो होगा MSR प्लस LC इंटू CSR। MSR हमारा 1 आया था, LC हमारी 0.01 है और ये 19 है। 1 प्लस 0.19, देन टोटल हाइट जो हमें मिल रही है 1.19 मिलीमीटर की मिल रही है। अब ये हाइट हमें यहाँ पर से मिली हुई है फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने एक प्लेन सरफेस पे जो हाइट निकाली थी जो कि हमारी H डैश थी 0.86 mm। तो टोटल रीडिंग जो हमारी होगी, जो कि प्योर रीडिंग होगी, वो हमारी होगी H माइनस H डैश। तो H है हमारा 1.19 और यहाँ 0.86। तो अब इसे हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 9 को 6 से सब्सट्रैक्ट किया, 963, यहाँ पर भी 3 और 1 को यहाँ से घटाया 0.33 mm। ये हमारी H की वैल्यू है जो कि 0.3 mm हमें फाइंड आउट हुई है। अब इस वैल्यू को हम लोग अपने स्फेरोमीटर के रेडियस के फार्मूला में पुटअप करते हैं जो कि है R बराबर L स्क्वायर बाई 6H प्लस H/2। L जो हमारा था वो 39 था, 39 का स्क्वायर 6 इंटू 0.33 प्लस 0.33 डिवाइडेड बाई 2। अब फर्दर इसका कैलकुलेशन करने के बाद में हमें जो वैल्यू मिलेगी, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसे कैलकुलेट करके जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रहा है वो 768.34 mm मिल रहा है, जो कि बराबर होगा 76.83 सेंटीमीटर के। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के अलग अलग सरफेस पर जाके इस रीडिंग को बार बार लेते हैं और अलग अलग जगह पर रीडिंग लेने के बाद में हम उसे दोबारा से उसका मीन रीडिंग निकाल लेते हैं। उसे ही हम लोग एक प्योर फॉर्म मानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रकार से अब इस डाटा को हम लोग अपने टेबल में सेट करते हैं।